हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। ये हमारा लूप्स का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे कि लूप्स में सारे पॉसिबल वेज, लूप्स फॉर लूप को यूज़ करने के जितने भी तरीके हैं, पूरे पॉसिबल वेज वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल वे में बताया था, स्कूल लूप के बारे में बताया था, और फिर हमने एक 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाया था आपको। तो आज हम देखेंगे लूप को कैसे कैसे और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंटैक्स तो ऐसे आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, पहले फॉर लूप लिखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, और ये आपकी कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाती है, ये कर्ली ब्रेसेस बंद, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होंगे कोडिंग के, कुछ भी हो सकते हैं स्टेटमेंट, ये सेमी कॉलन से। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़ बताता हूँ आपको लूप में। तो लूप में क्या होता है, मान लीजिए आपका ये यहाँ पे क्या आएगा, तीन वैल्यूज आती हैं, यहाँ पे 3 जगह दे रखी है हमने ब्लैंक। तो पहली जगह में हम क्या करते हैं, हमेशा इनिशियलाइज करते हैं, हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है। ओके, इनिशियलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे हमें बोला जाता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ आपको, आप क्या कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन की जगह आपकी मर्जी है भाई, आपको नहीं करना है इनिशियलाइज, मत करो, छोड़ दो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसे ब्लैंक रख दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास केवल कंडीशन है और यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था इंट डे इक्वल टू 1, पहला दिन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी कंडीशन मैं कुछ इस तरीके से लगाता हूँ, जैसे डे लेस देन डे, चलो मैं बोलता हूँ अगर लेस देन, हाँ लेस देन मैंने बोला 10, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ डे प्लस प्लस, यहाँ पे मैंने बोला डे प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक, तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जरूरी नहीं इनिशियलाइज करना है, क्या पता आप ऊपर ही कहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लूप के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इनिशियलाइज जरूरी नहीं इनिशियलाइज करना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक वैलिड स्टेटमेंट, उस लैंग्वेज की एक वैलिड स्टेटमेंट होनी चाहिए। वैलिड स्टेटमेंट का मतलब, मान लीजिए आप सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, तो सी में एक होता है प्रिंटएफ करके, प्रिंटएफ होता है, प्रिंटएफ जो कि प्रिंट कराने के काम आता है। तो आप इस प्रिंटएफ को यहाँ पे लिख सकते हो, इनिशियलाइज के जगह आप प्रिंटएफ लिख सकते हो, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे इनिशियलाइज ही करना है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बस हम सोचते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और i इक्वल टू 1 होगा, हमें ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे वेरिएबल i से शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इनिशियलाइज ऊपर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, बट ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको ये सेमीकोलन हमेशा लगाना है। आपने यहाँ पे ये लगा दिए, कंडीशन लगा दी और इंक्रीमेंट कर लिया। इसके नीचे आप कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे कि मेरा स्टेटमेंट है कि प्रिंटएफ कराने का, तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंटएफ करा देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं डे को प्रिंट करा देता हूँ प्रिंटएफ, या फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो उसमें होता है कंसोल डॉट लॉग, या फिर आप अगर जावा लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो उसमें होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो ये प्रिंट कराने की स्टेटमेंट है। अब कुछ भी, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, बट लूप जो है, लूप हर जगह सेम ही तरीके से काम करेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब क्या बोलते हैं, अब आपने बोला ठीक है भाई, इनिशियलाइज के बदले कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। अब इनिशियलाइजेशन के जगह तो ठीक है ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट हम तीनों जगह खाली छोड़ सकते हैं, वो तब भी वैलिड है। तीनों जगह का क्या मतलब मेरा, अच्छा तीनों जगह खाली छोड़ दे, चलेगा कैसे, चलो बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप ऐसे लिखते हैं और आप इस प्रोग्राम को रन कराते हो तो बिल्कुल एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है। बट ये प्रोग्राम करेगा क्या, कुछ नहीं। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, अनंत काल तक। उसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्यों चलेगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि
चलते रहना, जिंदगी भर चलेगा। अब देखो कुछ लैंग्वेज इतनी स्मार्ट है कि वो समझ जाती है कि इन्फाइनाइट लूप लगाए तो खुद ही ब्रेक कर देती है। अब जैसे सी लैंग्वेज, अगर आप सी में ऐसे लिख दोगे, लिख के देखना एक बार, ये क्या होगा, चलता रहेगा, इन्फाइनाइट तक चलेगा। आपका वो ब्लैक स्क्रीन दिखेगी, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो ऐसे ही दिखेगा आपको ब्लैक स्क्रीन। एक कर्सर दिखेगा आपको ब्लैक स्क्रीन में, अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में करते हो, एक ये दिखेगा आपको डैश करके, और वो बस इसी तरीके से ब्लिंक करता रहेगा और चलता रहेगा जब तक आप इसे एग्जिट नहीं करते हो। तो ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट में, बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए अब आप बोलोगे चलो आपके पास कुछ ऐसा है, आपको ना इनिशियलाइज करना है, ना कंडीशन देनी है, ना तीसरी स्टेटमेंट लिखनी है, तो अब फिर भी आपको यूज करना है। अब आप बोल रहे हो कि मेरे को लूप यही यूज करना है, बट मैं चाह रहा हूँ कि अब इससे बाहर कैसे निकलूंगा मैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बाहर कैसे निकला जाए। तो अब देखो बाहर निकलने का तरीका क्या है। मान लीजिए डे 1 यहाँ पे था, अब मैंने बोला यार मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि प्रिंट करा दूँ डे 1 को और डे 10 तक प्रिंट कराऊँ। मतलब कैसे, मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 अप टू 10 तक प्रिंट हो, उसके बाद ब्रेक हो जाए, बट मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहा चाह रहा। तो अब क्या करेंगे, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात आ गई। ब्रेक कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे लूप से जब कंडीशन ही नहीं है। मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मुझे नहीं लगानी यहाँ पे कंडीशन, तो मैं क्या बोलूँगा। मैं उम्मीद करता आपको इफ एल्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा बाद में। बट अभी इफ एल्स क्या होता है, हमारी कंडीशन चेक करने के काम आती है। उसका सिंटेक्स होता है इफ, ठीक है, और कंडीशन होती है कुछ यहाँ पे। अब कंडीशन मैंने क्या लगाई, मैंने बोला अगर डे ग्रेटर देन 10 हो जाए, अगर डे ग्रेटर देन 10 हो जाए तो क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो अब हमने एक नए कीवर्ड के बारे में पढ़ा, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब BREAK, ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, आप देखिए, अब समझना आप। अब ये प्रोग्राम जब चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे गया, इनिशियलाइज कुछ नहीं था, कंडीशन कुछ नहीं था, नीचे गया, देखो फ्लो हमेशा वही होगा। प्रोग्राम ऊपर से यहाँ आया, फिर यहाँ से कंडीशन देखी उसने, कंडीशन के बाद वो नीचे गया, नीचे के बाद जितने भी स्टेटमेंट है सारे चलाए, उसके बाद वो गया वापस यहाँ पे, फ्लो हमेशा यही रहेगा। फिर उसके बाद वो यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो आप, उससे बोला डे इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ गया कुछ नहीं है, चलो छोड़ो, यहाँ गया कंडीशन कुछ नहीं है, ठीक है, नीचे गया, उसने बोला डे ग्रेटर देन 10, डे कितना है 1 है, 1 ग्रेटर देन 10 नहीं है, 1 10 से बड़ा, ठीक है, इफ तो नहीं चलेगा, तो वापस इफ के बाद क्या है, कुछ नहीं है, वापस ऊपर गया, जाएगा वो यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर वापस नीचे आया। अब डे ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो डे तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो अब आप बोलोगे भाई ये ब्रेक का काम ही क्या है, ब्रेक होगा ही कैसे जब कंडीशन के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी नहीं दे रखा, तो जरूरी नहीं कि मेरे को यहाँ देना। ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस इफ खत्म होने के बाद, इफ के खत्म होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, डे प्लस प्लस। अब डे प्लस प्लस का मतलब क्या है, प्लस प्लस क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब डे में एक वैल्यू प्लस कर देगा। तो डे की वैल्यू 1 थी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ये चलेगा कैसे। ड्राई रन करके देखते हैं हम इसे। तो हमने क्या बोला था, हमारे पास था डे 1 था, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं था, ठीक है, कंडीशन थी डे ग्रेटर देन 10, तब ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है कि डे 1 है, डे 1 हो गया, ठीक है। अब 1, अब यहाँ गया, शुरू से देखेंगे, डे 1 है, स्टार्टिंग वही होगी, इधर गया कुछ नहीं है, कंडीशन चेक की, कंडीशन कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब होता है कि ट्रू, कुछ नहीं का मतलब अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब कि हाँ सही है, कंडीशन ट्रू है, बस आप ब्लैंक का मतलब ये समझ सकते हो। नीचे गया, बोला 1 ग्रेटर देन 10 नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, तो क्या करो, ठीक है, इफ तो नहीं चलेगा। अब नीचे इफ के बाद कौन से स्टेटमेंट है, डे प्लस प्लस, डे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटो इसे 2 हो जाएगी। फिर डे के बाद ये गया ऊपर, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो ठीक है, वापस से यहाँ से इधर गया, कंडीशन वाले ब्लॉक में स्टेटमेंट है, कंडीशन कुछ नहीं है मतलब ट्रू है। फिर नीचे गया, अब बोला डे ग्रेटर देन 10, डे ग्रेटर देन 10, डे की वैल्यू कितनी, 2 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ठीक है, डे प्लस प्लस, डे हो गया 3, वापस ऊपर गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर नीचे आया, 3 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो क्या करो, डे प्लस प्लस,
डी की वैल्यू 4 हो गई। ऐसे करते करते 5 हो जाएगी, 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर गया कंडीशन देखेगा फिर से 10 ग्रेटर देन 10 नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस मतलब 11। ऊपर गया फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू ही है क्योंकि ब्लैंक है। तो 11 ग्रेटर देन 10, 11 ग्रेटर देन 10 बोलेगा हाँ ट्रू है। जब ये ट्रू हुआ तो वो गया ब्रेक के पास। अब ब्रेक क्या करता है, लूप से आपको बाहर निकाल देगा। तो ये जैसे ही इसके पास गया उसने क्या बोला, भाई ब्रेक कर दे, लूप से बाहर आ जा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, लूप से बाहर आ गया। बट अभी तो हमने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया था। ठीक है, तो हम ये कर सकते थे, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ डे कर देते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से होगा, डे 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लूप से बाहर आ सकते हो। कंडीशन आप नीचे लगा सकते हो, इफ के अंदर लगा सकते हो। ठीक है, और फिर ब्रेक कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको यहीं पर कंडीशन लगानी है, सबसे गलत है। जिसने ये बोला कि कंडीशन यही लगेगी वो बिल्कुल गलत है। जिसने बोला यहाँ पे इंक्रीमेंट ही लगेगा वो भी गलत है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, बट हमेशा फ्लो याद रखना है कि फ्लो ऐसे ऐसे नीचे जाएगा पूरा, फिर वापस ऊपर, फिर यहाँ, फिर ऐसे, मतलब फ्लो यही रहेगा। चलो एक बार फिर से फ्लो देख लेते हैं, इसको मिटा के मैं आपको फिर से एक बढ़िया सा फ्लो बना देता हूँ। यहाँ पे फ्लो क्या रहेगा हमेशा, फॉर लूप, यहाँ मैं लिख देता स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी होगा, अब देखिए फ्लो क्या था, सबसे पहले जाएगा स्टेटमेंट 1 में, फिर जाएगा स्टेटमेंट 2 में, फिर जाएगा नीचे लूप के अंदर, फिर जाएगा ऊपर, फिर जाएगा यहाँ पे। तो फ्लो क्या है, स्टेटमेंट 1, उसके बाद गया स्टेटमेंट 2, उसके बाद गया लूप के अंदर, लूप इनसाइड लूप, लूप के अंदर, फिर गया स्टेटमेंट 3, फिर गया स्टेटमेंट 2। अब देख रहे हो, हमेशा जब भी वो स्टेटमेंट 2 में जाता है यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। हमेशा स्टेटमेंट 2 में क्या होती है, कंडीशन चेक। यहाँ पे जब गया होगा कंडीशन चेक। ठीक है, स्टेटमेंट 2 के बाद कहाँ गया हो, अब देखिए आप यहाँ देखना, आपको समझ आएगा। स्टेटमेंट 2 के बाद कहाँ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, स्टेटमेंट 2 के बाद जाएगा यहाँ। अब आप देख रहे हो ऐसे फ्लो, देखिए आप स्टेटमेंट 1 में गया, फिर स्टेटमेंट 2 में गया, कंडीशन चेक की। अगर देखिए कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो लूप से बाहर ले जा। ठीक है, लूप से बाहर। अगर स्टेटमेंट 2 ट्रू होती है तो लूप से बाहर। ठीक है, स्टेटमेंट 2 सॉरी अगर फॉल्स होती तो लूप से बाहर, सॉरी मैंने गलत बोला। स्टेटमेंट 2 अगर ये फॉल्स होती है तो, ठीक है, मतलब जब तक ट्रू रहेगी तब तक हम लूप में चलते रहेंगे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तब हम लूप से बाहर आते हैं। मैं आपको गलत बता दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखिए आप देख रहे हो स्टेटमेंट 1 में गए, फिर स्टेटमेंट 2 में गए। स्टेटमेंट 2 में हमेशा कंडीशन चेक होती है, मैंने आपको बता दिया। अगर ब्लैंक होता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होगा तो वो लूप के अंदर गया, लूप के अंदर के बाद वो स्टेटमेंट 3 में जाएगा। स्टेटमेंट 3 में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर हम क्या लिखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर स्टेटमेंट 3 के बाद स्टेटमेंट 2 में जाएगा। स्टेटमेंट 2 की में क्या करते हैं, कंडीशन चेक। अगर ट्रू है तो भाई ठीक है, वापस से ऊपर जाएगा, वापस से ऊपर मतलब यहाँ जाएगा लूप के अंदर। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट 3 में गया हो। ठीक है, लूप के अंदर जाने के बाद क्या किया इसने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ लूप के अंदर गया, लूप के अंदर उसने सारा काम किया, फिर वापस से स्टेटमेंट 3 में जाएगा, फिर स्टेटमेंट 2 में जाएगा, कंडीशन चेक होगी, फिर से लूप में गया, लूप के अंदर गया, फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी जब तक आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये फॉल्स होता है तो ये लूप के बाहर आ गया। तो आप समझ गए कि फ्लो कैसा है, इसका फ्लो आप समझ गए। और मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबल वेज कि लूप को यूज़ करने के एक दो पॉसिबल वेज बता दिए कि आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर आपको केवल इनिशियलाइज करना है, वो भी सही है, या फिर आपको केवल कंडीशन देनी है और बीच कंडीशन देनी है और इनिशियलाइज नहीं करना। ये ब्लैंक रखना है, ये भी ब्लैंक रखना है, इसमें वैल्यू चाहिए तो ये भी वैलिड है, इसमें वैल्यू चाहिए, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक, ये भी वैलिड है।
ठीक है, तो आपने देख दिए इतने तरीके कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो। बस आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कंडीशन नहीं दे रखी है आपने, तो आपको लूप के अंदर एक कंडीशन देनी पड़ेगी जिससे ट्रू होने पे वो ब्रेक हो जाएगा। लूप के अंदर मैंने बता दिया आपको कि एक कंडीशन, देखो आप ऊपर नहीं देते कंडीशन तो आपको नीचे तो देनी पड़ेगी। अब कंडीशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी, आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपने ये भी देख दिया, अब आपको ब्रेक भी पता चल गया कि आपने नई चीज़ सीखी आज, ब्रेक। इससे क्या होता है, लूप से बाहर, लूप से बाहर आते हैं इससे हम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम एक और चीज़ देखते हैं, इसका नाम क्या है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पहले हम करके देखते हैं तब बताएंगे नाम क्या है इसका। तो अब मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है, मैं चाहता हूँ, चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम, आई से स्टार्ट कर लेते हैं और आई लेस देन इक्वल टू मैं 10 लिख लेता हूँ, आई प्लस प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा था कि प्रिंट कराना है 2 का टेबल, ठीक है, 2 इंटू आई। अब ये क्या कर देगा, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20 तक ये प्रिंट करा देगा। आपको पता है फ्लो कैसा है, I1, 1 से कंडीशन, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से सर्कल चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स होती है। पर अब मैंने एक कंडीशन दे दी कि भाई मुझे 2 का टेबल तो प्रिंट कराना है, बट मैं क्या चाहता हूँ, जब 2, 4 या 8 हो तो 8 प्रिंट ही कराना, मतलब 2 भी प्रिंट कराना है, 4, 6 और फिर सीधा 10, मतलब 8 को स्किप करना है। अब स्किप कैसे करोगे, ठीक है, आपको पता है, आपको इफ एल्स तो आते ही है, आपको अगर इफ एल्स आता है तो आप इजीली स्किप कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप बोलोगे 8 पे स्किप करना है, 8 पे स्किप करना है। इसका मतलब क्या है, 8 कब होगा, जब आई की वैल्यू जब 4 होगी, मतलब 2 इंटू 4 8, तो जब आई की वैल्यू 4 होगी तब मुझे स्किप करना है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफ आई नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ 2 इंटू आई। तो मैंने क्या बोला कि अगर आई की वैल्यू 4 नहीं होती है तभी ये चले, तो ये किस तरीके से चलेगा प्रोग्राम। अब देखिए मेरे को इतना बड़ा लिखना पड़ा, ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, आई की वैल्यू पहले 1 होगी और यहाँ पे कंडीशन है आई लेस देन 10 और ये नीचे गया, इससे बोला आई कंडीशन देखेगा कि आई 1 नॉट इक्वल टू 4, 1 4 के बराबर नहीं है, ओके नहीं है, तो क्या कर दो, प्रिंट 2 की वैल्यू प्रिंट 2 इंटू आई कर दो, 2 इंटू आई मतलब 2, आई की वैल्यू 1 है। फिर फ्लो आपको पता है, सिखाई रखा है आपको, यहाँ जाएगा पूरा, इसके बाद यस, और फिर यहाँ आई की वैल्यू कितनी हुई, 2 हो गई, इसके बाद तो यही जाएगा ना, इफ के बाद तो कुछ है ही नहीं, ये फॉर लूप है क्लोज यहाँ पे, ठीक है। तो आई प्लस प्लस 2 हो गया, कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू है, फिर ये देखेगा इफ को, 2 नॉट इक्वल टू 4, 2 4 के बराबर नहीं है मतलब ट्रू, तो 2 इंटू आई मतलब कितना, 4। अब ये आई 3 होगा तब ये 6 प्रिंट करा देगा। आपको फ्लो पता है, अब चलते रहिए, खुद ड्राई रन करना। अब जैसे ही 4 हुआ, 4 नॉट इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा ही नहीं, इसने स्किप कर दिया। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 5 हुई, 5 नॉट इक्वल टू 4 ट्रू, तो ये हो जाएगा 10, फिर 12, फिर 14 अप टू 20 तक। तो आपने देखा 8 को हमने स्किप कर दिया। पर अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे ऐसे स्किप नहीं करना है, मेरे पास दूसरा तरीका, मुझे कुछ और तरीके से स्किप करो मतलब, तो क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका देखते हैं। अब दूसरा तरीका स्किप करने का क्या है, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं है मेरे को ये करने में। तो क्या कर सकते हैं, चलो मैंने बोला कंडीशन अभी भी वही है कि अगर देखिए इससे क्या हुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि आई अगर इक्वल 4 होता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा था, पहले मैं ये फिर से बता देता आपको, पिछले प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्या अंतर है। पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला कि आई नॉट इक्वल टू 4, तो ये स्टेटमेंट चलेगा। अब फिर अगर इफ के बाद कुछ होता तो वो भी चलेगा। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा केस है, आप चाह रहे हो कि अगर आई 4 होता है तो क्या हो,
वो आगे ना बढ़े, वो नीचे ना जाए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस इफ के अंदर ये सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका इफ ब्लॉक कितना बड़ा हो गया, पर मैं तो ये भी नहीं चाहता, मैं तो चाह रहा था इफ अलग रहे, नीचे की कंडीशन, नीचे की स्टेटमेंट अलग रहे। ये भी दिक्कत की बात आ गई कि अब मैं क्या करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि नीचे की स्टेटमेंट स्किप हो जाए, मतलब मैं वहां तक जाऊँ ना, मेरा रन वहां तक पहुंचे, मैं नीचे जाऊँ ना, मेरा कंपाइलर नीचे तक ना जाए, रन ही ना हो। तो क्या करूँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं स्किप करने के लिए। देखिए इफ के साथ तो बहुत टफ है, मुश्किल है थोड़ा ऐसा करना, बट एक तरीका है। मैंने बोला कंडीशन वही है कि आई अगर इक्वल इक्वल 4 होता है, मैंने इस बार ये बोला कि अगर आई इक्वल इक्वल 4 होता है तो आप क्या कीजिए, एक वर्ड होता है यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू, समझ रहे हो आप। तो इसने क्या बोला कि भाई अगर मैं इसके यहाँ जहाँ पे उसे कंटिन्यू दिख गया, वो क्या करता है, वो नीचे की जितनी भी 1000 करोड़ स्टेटमेंट भी होंगे ना इस लूप के अंदर, वो सबको स्किप कर देगा, मतलब वो यहाँ तक जाएगा ही नहीं। अगर वो यहाँ जाएगा ही नहीं, वो तो कहाँ जाएगा, वो बोलेगा भाई साहब आप जाओ सीधा यहाँ पे, समझ लो। अब देखो आपने देखा कि ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक बोल रहा था सीधा जाओ भाई साहब कहाँ, लूप से बाहर। कंटिन्यू क्या बोल रहा है कि क्या करो भाई साहब सीधा जाओ स्टेटमेंट यहाँ पे। तो कंटिन्यू का काम यही है, और कंटिन्यू आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ पे आपको कंटिन्यू लगाना है। तो इस तरीके से कंटिन्यू काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा मतलब बेसिक चीज़ बताता हूँ लूप्स के बारे में, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए जब आप लूप करते हैं, लूप को यूज़ करने का एक और तरीका है। मान लीजिए आपके यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं कुछ, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। मैंने इसका नाम क्या दिया था, ST1, ST2, ST3 और ये चलो ST4, या लूप के अंदर जो भी है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, अब क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, एरर देगा? नहीं, ये एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, अब देखिए लूप का फ्लो कैसे चेंज हुआ, पता है ये क्या करेगा, ये गया ST1 में, ST1 के बाद गया ST2 में, जैसे कि जाता ही था, जैसे कि जाता ही था। बट सेम अब फिर क्या होना था, होना क्या चाहिए था, ये नीचे आता, फिर ये ऊपर जाता, फिर ये ऊपर जाता, कि आपको ये साइकिल तो पता ही है, ठीक है भाई। इस तरीके से साइकिल चलती है हमारी। बट सेमी कॉलन के लगाने से कितना फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। ST1, ST2, ठीक है, फिर क्या होगा, ये जाएगा ST3 में। अब ST3 में जाने से क्या हुआ, ओहो ST3 में क्यों गया, ऐसे तो नीचे जाना चाहिए था, बट नीचे नहीं जाएगा केवल सेमी कॉलन लगाने से। तो ST3 में गया, ठीक है, वापस फिर क्या होगा, वापस ST2 में, फिर ST3 में, ST2 में, ST3 में। तो आप देख रहे हो अब क्या होगा, स्टेटमेंट अब ये लूप में फंस गया है, ठीक है, सेमी कॉलन लगाने से लूप में फंस चुका है ये पूरी तरीके से। अब ये हमेशा लूप इस तरीके से चलता रहेगा, कंडीशन कुछ भी हो फंस जाएगा, मतलब फंसेगा, मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब ये बॉडी में कभी जाएगा ही नहीं। ये गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये चलता रहेगा। मतलब क्या होगा कि आपका तो अंदर कभी गया ही नहीं, लूप के अंदर कभी नहीं जाएगा, मतलब ये इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि आपकी ST2 में जो कंडीशंस हैं वो फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, आप इसे ट्राई जरूर करना एक बार, ठीक है। थैंक यू गाइस।